वो ज्ञान के पर्याय ज्ञायक को जानते जानते कर्मधारा को ज्ञान जानते हैं, मगर कर्मधारा को जानते जानते मैं उसे करने वाला हूं, ऐसी करो कि क्रिया का जन्म होता नहीं। अटपटी बात है, थोड़ी अटपटी। राग होने पर भी साधक राग का कर्ता नहीं है, ये क्या बात है कि वो ज्ञान का कर्ता बन गया तो राग का कर्ता छूट गया। हाँ, राग है, उसको जाने। स्वपर प्रकाशक ज्ञान की पर्याय का स्वभाव होने पर वो ज्ञान आत्मा का आश्रय से वो आत्मा को जानते जानते और राग का अवलंबन लिए बिना राग का प्रतिबिंब जो ज्ञान में आया, वो ज्ञान उसको प्रतिबिंब को जानता है, ज्ञाकार ज्ञान को जानता है, तो उपचार से राग को जानता है, ऐसा कहा जाता। इसे भट्टारक जी ने ऐसा दर्पण का दृष्टांत केवल ज्ञान का लिया था। तब भट्टारक जी ने कहा था कि केवली भगवान लोकालोक को जानता नहीं है, वो लोकालोक जिसमें जानता है ऐसा ज्ञान को केवली जानता। वो बात, ये निश्चय की बात चलती नहीं है, तो भी थोड़ी थोड़ी चलती है, थोड़ी थोड़ी चलती है। क्या क्या कैसे जीव भी आज जिज्ञासु है तो मूल तत्व की बात पर नजर जाती है, आत्मा पर नजर जाए तो न्याल हो जाए। तो आचार्य भगवान ने फरमाया, तेरे हित की बात है, इधर भी कथा की सखत मनाए है। ए मंदिर जी में बोर्ड लगा है इधर के भी कथा की सखत मना है, आत्मकथा धर्म कथा का ये स्थान है। तो आचार्य भगवान फरमाते हैं कि तेरी दशा में प्रमत्त अप्रमत्त दशे होने पर भी तू उसका करता है नहीं, क्योंकि एक भाव का दो कर्ता बनता, एक द्रव्य का परिणाम को करने वाला दो द्रव्य की एकता वाला द्विक्रियावादी हो गया। एक घड़ी से उठती है और मानता है कि घड़ी मेरे से उठी, तो उसकी जो क्रिया, उसकी क्रियावती शक्ति उसमें से है, इसलिए उठी है। ये हाथ उसको छुया नहीं है, हाथ छुया बिना अपनी शक्ति से उठती है, तो इसकी क्रिया तो इसके अधीन है। तो मानता है समीपवर्ती जीव कि मैंने उठाया, तो एक क्रिया का कर्ता दो द्रव्य होता नहीं है, और दो द्रव्य मिलकर एक द्रव्य का परिणाम प्रकट होता नहीं। ये सब एक कर्ता बुद्धि का नाश करने का उपाय कर्ता कर्म अधिकार में लिखा है। ये तो नव तत्व का अधिकार समय सार में, तो भी स्पेशल कर्ता कर्म अधिकार एक रख दिया। ऐसे कर्ता कर्म अधिकार दूसरा मेरा जो शास्त्र हजारों है उसमें स्पेशल कर्ता अधिकार नहीं है, उसका भाव है सब में। जिनवाणी में कर्ता कर्म का भाव है, मगर कर्ता कर्म का क्या स्वरूप है ऐसा स्पष्टीकरण ओ तो कुन कुन भगवान की देन है, इसलिए उसका नाम तीसरा है। क्योंकि उसके सामने दो मत आया, एक तो ईश्वर कर्तावादी आया और एक श्रमण अपना द्रव्यलिंगी मुनि वो मानता है कि मैं करने वाला हूं। दो जीव सामने आया, तीसरा श्वेतांबर मत निकल गया था, उसने कहा कि कर्म करता है, जीव का परिणाम का करने वाला कौन है कि कर्म करने वाला है। तो कर्ता कर्म की स्पष्टीकरण करने के लिए 2000 साल पहले समय साल लिखा, उसमें सब न्याय दिया है। एक द्रव्य का कर्ता दो द्रव्य नहीं होता है, वो दो द्रव्य मिलकर एक द्रव्य का परिणाम होता नहीं है एक। और जो स्वयं परिणमता है उसको कोई परिणमन कराता नहीं है, वो जो स्वयं अपरिणामी हो तो भी उसको परिणमन कराता नहीं है। ऐसे ऐसे सब न्याय से बहुत बात इसमें लिखी है। तो तत्व का अभ्यास चले गया तो भी थोड़ा फिर से आया, फिर से मोक्ष मार्ग प्रकाश में लिखा है टोडरमल जी साहब ने, वो अनुभवी पुरुष हो गया, अल्प काल में तो उसका मोक्ष होने वाला है।
वो लिखते हैं कि सम्यक दर्शन का अधिकारी कौन? सम्यक दर्शन भले नहीं हुआ, सम्यक दर्शन भले नहीं है, और होता तो ही है। सम्यक दर्शन प्रकट तो, धर्म प्रकट तो होता है। उस सम्यक दर्शन का अधिकारी कौन? के व्रत ने, तप ने, जप ने वो करे, वो सम्यक दर्शन का अधिकारी? कषाय की मंदता वाला सम्यक का अधिकारी कि नहीं? तो सम्यक का अधिकारी कौन? कि जो आत्मा, जो जीव अपना उपयोग को तत्व में बार बार लगाता है, बारंबार लगाता है। एक दफे लगातार छोड़ गया, छूट गया, ऐसे नहीं। बार बार अपना स्वरूप का चिंतन मनन मंथन करता है कि मैं कौन हूं, હું કોણ છું, ક્યાંથી થયો, શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું ઓરિજિનલ, સ્વાંગ નહીં। એ તો सब स्वांग है, स्त्री पुरुष तो वो तो स्वांग है, वो आत्मा नहीं है। હું કોણ છું, ક્યાંથી થયું, શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું, કોના સંબંધે વળગણા રાખું કે असली तत्व जो है तत्व में उपयोग लगाता है। नव तत्व में लगाकर नव तत्व में रुकता नहीं है। नव तत्व का जानकारी करके नव तत्व में रुकता, केवल नव तत्व का भेद को जानने के लिए रुकता नहीं है, मगर नव तत्व के अंदर जो छुपी हुई आत्म ज्योति वो शुद्ध नहीं के द्वारा निकालता है, उसका आत्मा का अनुभव होता है। आत्मा का अनुभव होने से नव तत्व का ज्ञान यथार्थ होता है। भूतार्थ नहीं से जानेला नव तत्व ये सम्यक दर्शन है। तत्वार्थ सूत्र में 7 तत्व का सिद्धांत को सम्यक दर्शन कहा, मगर उसमें जीव अजीव आश्रव बंध संवर निद्रा ने मोक्ष तत्वम एक वचन लगाया है। तो वो 7 तत्व में से एक शुद्धात्मा भिन्न है, उसको तू दृष्टि में ले तो 7 तत्व का ज्ञान यथार्थ होता है। ऐसे उसका जो 7 तत्व का जो तत्वम कहा एक वचन, उसका खुलासा पंचाध्याय कर्ता ने किया है। वहां यहां खुलासा करते समय लिखा कि सुवर्ण पाषाण में से सुवर्ण निकलता है, अंध पाषाण में से सुवर्ण, ये जो पत्थर है ना वो अंध पाषाण है, उसमें रजकण सुवर्ण का, उसका नाम अंध पाषाण है, उसमें सुवर्ण नहीं है। पाषाण तो है मगर सुवर्ण नहीं है। मगर जो खानमा से निकलता है, सोना की रजकण मिश्रित जो निकलता है पत्थर, उसका नाम सुवर्ण पाषाण कहा जाता है। सुवर्ण पाषाण जिसमें से शोध करने से वैज्ञानिक लोग सुवर्ण निकाल लेता है, पत्थर को फेंक देते हैं। पत्थर को तिजोरी में कोई रखता है? पूछो बबूत मुर्गी साहब को। सोना का दागीना ये भाई मीठा भाई दिए साथ में, सोना जवेरात का तो तिजोरी में रखते, अपना ये शांति भाई भी है जवेरी है, मगर कोई पत्थर नहीं रखते, समझे? इसे सुवर्ण पाषाण में से सुवर्ण निकलता है। इसलिए नव तत्व का श्रद्धांत सम्यक दर्शन कहने का अर्थ यह है कि ये नव तत्व का ज्ञान करने के बाद नव तत्व से जो भिन्न है परमात्मा वो निकाल ले, वो सुवर्ण है। नव तत्व व्यवहारने का विषय होने से कारण से वो पत्थर की जगह है। सूक्ष्म पढ़े तो पढ़ो। ऐसा आत्मा का ज्ञान पूर्वक नव तत्व का ज्ञान नहीं किया। भगवान आत्मा का लक्ष्य को छोड़कर नव तत्व का भेद का तो ज्ञान अनंत भेद किया, मगर उसमें से जो सुवर्ण था नव तत्व में ही शुद्धात्मा है, अन्वय रूप आत्मा उसमें है, मगर उस रूप क्या कहा? नव तत्व में तो छुपा हुआ है आत्मा, मगर नव तत्व रूप हुआ नहीं है, मगर उसमें से निकालने से वो नव तत्व का ज्ञान यथार्थ कहा जाता है। जो निश्चय का ज्ञान आत्मा का है
उसको नव तत्व का ज्ञान तो व्यवहार सच्चा ज्ञान कहा जाता। आत्मा को तो दरकार करे नहीं, और केवल नव तत्व का ज्ञान हो जावे तो पंडित होता है मगर ज्ञानी होता, पंडित हो जाता है मगर ज्ञानी होता नहीं। नव तत्व का भेद में छुपाई हुई आत्मज्योति अभेद सामान्य, विशेष में ही सामान्य छुपा है, विशेष से बाहर नहीं है અને विशेष रूप भी हुआ नहीं है। विशेष में यानी जो उत्पाद परिणाम चलता है उससे अंदर ध्रुव तत्व विराजमान है। ध्रुव उत्पाद वही से अंदर ही है मगर उत्पाद वही रूप हुआ नहीं है। तो उत्पाद वे रूप हो जावे तो उत्पाद वे का नाश होने से ध्रुव तत्व का नाश हो जाता है। तो इधर जो ध्येय तत्व बताया, अभी ध्यान की विधि बताते हैं। ध्येय तत्व तो बता दिया, अभी ध्यान कैसे करना, गुरु परमात्मा का, निज परमात्मा द्रव्य का, पंच परमेष्टि का ध्यान तो किया। आनंद बैर वो प्रशस्त राग है, पाप का परिणाम नहीं है, वो पुण्य का परिणाम है। मगर वो पुण्य का परिणाम आश्रव तत्व से आत्मा जुदा है, एक समय उसको देखा नहीं है। ये देखने की विधि क्या है कि जो ज्ञायक तत्व प्रमत्त परम से रहित है वो समस्त अन्य द्रव्यों ना भावों से, अन्य द्रव्य से भिन्न नहीं, अन्य द्रव्य के अंदर जो द्रव्य कर्म के अंदर अजीव संबंधे जो राग का रस है उसका लक्ष्य छूटता है तो वितराग का प्रकट हो जाता है। वहां राग का लक्ष्य करता है कि ये राग का प्रतिभास हुआ, द्रव्य कर्म का अंदर में जो अनुभाग राग है वो ज्ञान की स्वच्छता में प्रतिभास हुआ। वो राग को मेरा मानना और राग की उत्पत्ति का कारण हो गया, और मैं तो ज्ञानमय आत्मा हूं, ने रागी तो पुद्गल है। अन्य ये तो मंत्र है, मंत्र जहर उतारने का, मिथ्यात्व का जो जहर चढ़ गया है ना, गारुड़ी मंत्र से जहर उतर जाता है। कल वो प्रतिमा ने देखा ने, भाई साहब ने पूछा कि जहर उतर जाता है कि हाँ जहर उतर जाता है। गारुड़ी गरुड़ मुनि, देखो गरुड़ मुनि की प्रतिमा इधर है। तो भाई साहब ने पूछा, किसी ने भाई ने पूछा नहीं, किसने पूछा कि जेल उतर जाता है? हाँ जेल उतर जाता है। इसे जो समय सार परमागम शास्त्र आत्मा का लक्ष्य पूर्वक सुनता है, सुनने के बाद ऐसा निर्णय करता है, बाद प्रत्यक्ष अनुभव कर लेता है तो मिथ्यात्व का जहर उतर जाता है। ऐसी चीज है। संसार में रहना होने तो रह सकता नहीं है ऐसा समझदार आत्मा। जैसे दर्पण में मुंह दिखता है ने, मुंह दिखता है ना दर्पण में, स्वच्छता है ने, ऐसे ये परमागम का जो अध्ययन आत्मार्थी होकर करता है उसका संसारिता निकोल करार है उसमें। ऐसे अपूर्व ये एक एक गाथा कुलकुल भगवान की प्राकृत और आत्मख्याति नाम की संस्कृत टीका न बुतो न बख्शे, ऐसा स्पष्टीकरण बहुत स्पष्टीकरण है। तो वही जो मेरा आत्मा मेरे में होते होने योग परिणाम, वो परिणाम से भी मैं ध्रुव तत्व भिन्न हूं, ज्ञायक तत्व में भिन्न हूं। ऐसे ज्ञायक का लक्ष्य कैसे हुए कि पर का लक्ष्य छूटता है, निमित्त का लक्ष्य छूटता है, और निमित्त के अंदर जो राग है वो राग का लक्ष्य छूट जाता है, और जो ज्ञान आत्मा की सन्मुख होकर ज्ञायक का लक्ष्य करता है तो पर द्रव्य का भाव से वो भिन्न हो गया। तो निमित्त से भिन्न हुआ तो नैमित्तिक भाव से भी भिन्न हो गया। स्वाभाविक भाव ज्ञप्ति क्रिया प्रकट हो जाती है, करोति क्रिया
मैं राग को करने वाला हूं, परिणाम को करने वाला हूं, ऐसी कर्ता बुद्धि छूट जाती है। जहां ज्ञप्ति क्रिया होती है करोति क्रिया नहीं हो। जाने से जाने, करे नहीं, करे तो जाने नहीं कोई। ऐसा श्लोक है बहुत अच्छा। हाँ, इतना सही है कि ज्ञान धारा ने कर्म धारा साथ रह सकती है। ज्ञान धारा यानी सम्यक ज्ञान जो प्रकट हुआ ज्ञानी की, उसके साथ कर्मधारा छठा गुस्सा ने पांचवा अवस्था जो परिणाम भाव कर्म उत्पन्न होता है थोड़ा स्वरूप में लीन नहीं है साधक, तो छठा गुस्सा में आता है तो पांचवा अवस्था का परिणाम शुभ भाव होता है, उसका नाम कर्मधारा है। उसमें करोति क्रिया नहीं है। आत्मा ने किया पांचवा वर्ष का परिणाम, ऐसा नहीं हुआ, इसको जाना होता है, उसको जानता है तो ज्ञप्ति क्रिया होती है। करोति क्रिया का नाश हो गया, राग रह गया, राग रह गया, राग का स्वामीपना जुड़ गया, राग में कर्ता बुद्धि खुद गई। अंदर की बात बताते हुए सब आता है। थोड़ा उपयोग को सूक्ष्म करने से उनका आत्मा सूक्ष्म है न। तो इधर अभी बॉम्बे के अंदर बातचीत हुआ, मैं गया था तो उसने कहा कि भाई अपने को शिविर लगा ले तो आओ। मैंने को कहा जल वाला जल मिला